जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज राजस्थान की बहुत ही विभत्स घटना और देश में बढ़ते उन्माद के खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ऐसी एक दीर्घकालीन व्यवस्था बनाए और पुलिस प्रशासन की इतनी व्यवस्था करें। आने वाला समय बहुत ही दुखदाई दिख रहा है हिंदुओं के लिए, मगर हिंदू अभी भी चमगादड़ की तरह सोया हुआ है। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर के कैमू क्षेत्र में एक सड़क पे अतिक्रमण, जहां पत्थर इकट्ठे किए गए थे, और ये सब काम कब हुआ? जब पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार थी। क्यों? चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस, कि ओनली कांग्रेस हु इज वेल विशर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। और वैसे हुआ कि 5 साल तक सत्ता में रहे गहलोत भ्रष्टाचार के साथ साथ मुस्लिम अपीजमेंट किए, और ये जो जगह बताई जा रही है कि कैमू बस स्टैंड है, वहां पे एक बहुत छोटी सी मजार हुआ करती है और वो अब मस्जिद बन गई। और वहां पे इतने पत्थर रख के कब्जे किए गए हैं, न्यायालय के आदेश के बाद ट्रैफिक हटाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही थी। और एक दिन पहले ही दोनों समुदायों को बुलाकर पुलिस प्रशासन की आपसी सहमति बन गई थी कि ये सारे पत्थर हटा के यहाँ पे रेलिंग लगा दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। मगर रात को 3 बजे देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है। जब भी बड़ा पैटर्न, जब भी कोई बड़ा हादसा होता तो जुम्मा का दिन रहता है। जुम्मा करेक्शन जरूर आता है, जबकि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मुसलमान समाज एक हाथ में कंप्यूटर लेके निकले, एक हाथ में कुरान लेके निकले, और कुरान कभी पत्थरबाजी को बढ़ावा नहीं देगी। मगर पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हुई, अगर हिंदू होते तो क्या होता? ये वार्निंग है हिंदुओं के लिए। और अभी अगली खबर पे आता हूं, जो मुंबई में हुआ है कि 8% 1960 में मुसलमान थे मुंबई में, आज 30% हो गए। और वही 30% वोट लेने के लिए उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरे घोंपे थे कि कहे कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। वो इस होड़ में लग गए कि हम कांग्रेस से भी आगे हैं, क्योंकि बीएमसी में तो हम ही रहे हैं और हम ही सब अवैध कब्जा करवाए हैं। यहाँ पे जो रोहिंग्या और मुसलमान बांग्लादेशी आए हैं वो हमारे वोटर हैं। अब पत्थरबाजी हुई, मगर एक्शन होना शुरू हो गया। क्यों? अब वहां पे गहलोत की सरकार नहीं है,
और जब एक्शन हुआ तो रोना गाना चालू, वही पुरानी घिसी पिटी सीडी चालू कि हम तो प्रताड़ित है, हमें दबाया जा रहा है। और जमीयत उलेमा हिंद तो कोर्ट कचहरी खड़े हैं कि हम तुम्हारे केस लेने के लिए तैयार हैं। अपने यहाँ की अदालतें भी तो ऐसे ही बिकी हुई। हिंदू जाए तो कहा जाए, ये अफसोस की बात है। 50 से अधिक उपद्रवी पकड़े गए हैं और अब तो वहां पे भी बुलडोजर एक्शन होना है, क्योंकि अगर दवा बराबर नहीं होती तो हकीम बदलना पड़ता है और जनता ने हकीम बदल दिया है। भजन लाल शर्मा की सरकार एक एक जन का भजन करने वाली है। बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोटोसरा कहते हैं कि ये लोग तो मस्जिद ही तोड़ने का प्लान था। ऐसी अफवाहें फैलाई गई क्यों कांग्रेस को लगता है कि अब तो 3 राज्य में थे, कर्नाटक में भी बुरी खबर आई कि निकाय चुनाव में 78 सीटों में बीजेपी 48 सीटों पे आगे, कांग्रेस महज 22 सीट पे, वो भी चुनाव हुए थे बैलेट पेपर से। सोचने वाली बात है, जिस बैलेट पेपर की वकालत देशद्रोही करते कि अगर बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव हो जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? नतीजे परसों आए हैं। मातम भी नहीं मनाई कांग्रेस क्योंकि बैलेट पेपर से हार हुई है। मगर ये जो जयपुर के केम्यू में हुआ है, यही घटना भीलवाड़ा में हुआ था, यही मध्य प्रदेश में हुआ था। जगह 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 बदल रहा है मगर पैटर्न सेम है। कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि तत्काल ऐसे अपराधियों पे फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक में कोर्ट लगा के उनकी जब्ती हो, उनका पूरा बुलडोजर से निस्त नाबूद कर दिया जाए। देश में जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक ऐसी वारदात होती रहेगी और ऐसी घटनाओं से हिंदुओं को जरूर वार्निंग है, अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपकी आंख अभी भी चमगादड़ जैसी नहीं खुलती है तो आने वाला समय योगी मोदी नहीं आएंगे बचाने। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।